इसलिए है। ये बिहार की रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ का ये आम सभा है। ये आम सभा इसलिए है कि सरकार के समक्ष हम लोग को 21 सूत्री मांगे हैं। बार बार सरकार के यहाँ मांग पत्र दिया जाता है, बट ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार हम लोग के साथ इस तरह से दुरंगी नीति का व्यवहार करती है, दुरंगी नीति किए हुए है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी से सूचित होकर हम सभी बिहार के पूरे गृहरक्षक भाई सरकार के समक्ष केंद्रीय समिति के आदेशानुसार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। पहला चरण का आंदोलन हम लोग का रहा 5 दिन का काला बिला लगा करके सरकार के विरोध में हम लोग ड्यूटी किए, फिर भी सरकार मानने सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा चरण का आंदोलन हम लोग का पूरे बिहार में अपने अपने जिला में रैली प्रदर्शन करते हुए, इससे पहले भी धरना प्रदर्शन जारी रहा, तो क्या इसमें नहीं लिया कोई एक्शन? 1 दिवसीय रैली प्रदर्शन करते हुए समाहरणालय के सामने 1 दिवसीय हम लोग का शांतिपूर्ण धरना रहा, उसमें भी सरकार सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुई। तो क्या लगता है कि अब ये आप लोग का रैली निकलेगा तो क्या सरकार के ध्यान में आवाज देगी? क्या सरकार इसका समाधान आप लोग का निकालेगी? सर, ये तीसरी चरण का हम लोग का आंदोलन है। जिला जिला दौरा करके जवान को उत्साहित कर रहे हैं, जोर जुनून भर रहे हैं। यदि अभी भी सरकार के पास टाइम है, समय रहते यदि सरकार हमारी मांगे दे देती है तो अति उत्तम है, अति सुंदर है। हम लोग अपना हड़ताल वापस ले लेंगे। और यदि सरकार नहीं सुनती है, मेरी समान काम बिहार पुलिस के समान सुविधा, समान काम का समान वेतन नहीं देती है, तो हम लोग 15 अक्टूबर को पूरे बिहार से जवान, महिला गिरक्षक का हो या जवान जेंट्स गिरक्षक हो, टोटल पर पटना की धरती पर बैठेंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। समय रहते सरकार मान गई तो अति उत्तम है, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार खुद भुगतेगी। इसका हम गिरक्षक भाई इसका ये नहीं रहेंगे। ड्यूटी में भी बिहार पुलिस और होमगार्ड में भेदभाव? जी बिल्कुल भेदभाव होता है सर। जो हम लोग गिरक्षक भाई बहनों से जी ड्यूटी में जो आप लोग के साथ भेदभाव होता है वो किस तरीके का बर्ताव आप लोग के साथ किया जाता है? इस तरह से बर्ताव किया जाता है, बिहार गिरक्षक वाहिनी को है जो कि वो उससे हाउस पर काम नहीं लिया जाता है, और हम गिरक्षक भाइयों बहनों से ज्यादा करके काम हाउस पर लिया जाता है, जबकि उससे ज्यादा कड़ा ट्रेनिंग हम लोग को मिलता है। हम लोग को भी राइफल का ट्रेनिंग मिलता है, हम लोग को भी पीटी पीरियड कराया जाता है, सारा कुछ प्रक्रिया करा करके जब जिला में ड्यूटी के लिए आते हैं। तो ये जो सुशासन की सरकार है, उसके जो पदाधिकारी हैं जिला में, वो कहते हैं कि मेरे आवास पर 10 गो 15 गो 30 गो जवान चाहिए, और वो हमारा आवास पे काम करे। आवास पे कैसे काम होता है? आवास नाम पे लेते हैं, वीआईपी ड्यूटी के नाम पे लेते हैं। वीआईपी ड्यूटी में काम क्या आता है? उनके आवास पे झाड़ू लगाओ, पोछा मारो, बर्तन धोवो, उनके बीवी बच्चा को कपड़ा धोवो। तो क्या आप लोग को झाड़ू और पोछा लगाने का ट्रेनिंग आप लोग को क्या पहले दिया? नहीं, वही तो मेरा कहना है कि यदि आपको हम होम गार्डों से, हम गिरक्षक भाइयों बहनों से यदि हाउस का ही काम लिया जाए तो हाउस का ही ट्रेनिंग दीजिए ना। फिर हम लोग को पीटी पीरियड और राइफल में ट्रेनिंग क्यों देते हैं? तो आपने मैम कभी ये सवाल किया कि हम लोग को ट्रेनिंग तो दूसरे चीज की मिली है तो फिर ये पोछा झाड़ू क्यों लगाएंगे? जी एकदम। हम लोग सवाल पे सवाल, इस बार भी 21 सूत्री मांग में एक प्रस्ताव ये भी है कि हम लोग वीआईपी ड्यूटी नहीं करेंगे। हम लोग से वीआईपी ड्यूटी क्यों कराया जाता है? हम लोग को 24 घंटा ड्यूटी पे क्यों रखा जाता है? बट ये सरकार सुने तब तो। ये धर्मी सरकार है, ये कुलकर्णी निंदा में जो सोई हुई सरकार है, ये अंधी और बहरी, ये गूंगी सरकार है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ गिरक्षक के लिए ही अंधी बहरी गूंगी है। काम करवाने के लिए 24 घंटा हम लोग से काम लेती है, बट कोई सुख सुविधा देने के में पीछे हो जाती है। जी आपका जो जवान ट्रैफिक में भी है, उससे 8 घंटे से 12 घंटे ड्यूटी लिया जाता है, बिहार पुलिस से नहीं लिया जी ना, उससे 8 ही घंटा ड्यूटी लिया जाता है। यदि बिहार पुलिस के जवान एक ड्यूटी करके आएंगे तो दूसरा ड्यूटी कदापि उससे नहीं लिया जाता है, लेकिन हम जवानों से एक ड्यूटी करके आएगा, दूसरा ड्यूटी भेज दिया जाएगा, दूसरा से तीसरा ड्यूटी भी 1 दिन में लिया जाता है। नहीं तो शहर में मैंने देखा है कुछ जगह पे बिहार पुलिस 2 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। जी लेकिन होमगार्ड के जवान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे। क्या करे, अपने से सीनियर पदाधिकारी से वो शोषित है। क्या मजबूरी है हम लोग के साथ? मजबूरी ये है कि यदि उनके मन मुताबिक काम नहीं किए, यदि हम भी गाड़ी देकर के 8 घंटा की ड्यूटी करेंगे और फिर बोलेंगे कि मेरा ड्यूटी समाप्त हो गया, तो मेरे सीनियर जो पदाधिकारी, मेरा पर्सनल जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होते हैं, उनके यहाँ बजाते लेटर बना करके दे देंगे हमको विरमित करवाने के लिए, डिस्चार्ज करवाने के लिए। और यदि उनके बात पर हम काम नहीं करेंगे तो तुरंत हम लोग को लेटर निकल जाएगा, चिट्ठी मिल जाएगा, आप 6 महीना 1 साल के लिए आप विरमित हो गए, जाइए आप ड्यूटी से वंचित हो गए। तो क्या करें? मेरे साथ मजबूरी है जो कि हम लोग को 12 घंटा 14 घंटा नहीं 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। मैम इसके खिलाफ आपका कुछ तो मुहिम होना चाहिए। ये सब समस्याएं लेकर के हम सरकार के पास बार हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं, बार लेटर दिए हैं, बार मिलने का प्रयास किया है, लेकिन ये जो सरकार है ये सुनने के लिए तैयार नहीं। वर्दी भले हम लोग को वर्दी मिली है,
बट आजादी नहीं मिली है। हम अपने से सीनियर जितना भी पदाधिकारी उनसे शोषित, पूर्ण रूप से शोषित होते रहते हैं। मेरा कोई सुनने वाला नहीं, मेरा कोई शिकायत कोई नहीं सुनने वाला है। कितना हो रोते गिड़गिड़ाते रह जाएंगे, लेकिन कोई सुनने वाले तैयार नहीं है। कमान को लेकर भी कुछ बात करें। जी, कमान को लेकर के भी होता है कि यदि बाय द वे हम कमान सीनियर पदाधिकारी यहाँ कट गया और यदि मैं स्वेच्छा से करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं वहाँ जाने से सक्षम नहीं हूँ, तो हमें वहाँ से विरमित कर दिया जाता है। फिर वही 6 महीना, साल भर, 2 साल तक के लिए बैठा दिया जाता है। तो बैठने के दौरान आप लोग को कुछ नहीं मिलता है। और उसके बावजूद यदि फिर रिलीज करने के लिए अपने सीनियर पदाधिकारी के पास जाएंगे तो दुरा के धक्का मार के निकाल दिया जाता है। इसलिए सर हम लोग बहुत शोषित हैं। यही सब शोषण के कारण शोषित से वंचित होने के लिए हम लोग 15 अक्टूबर को निर्णय लिया है कि 15 अक्टूबर को पटना की धरती पर चलेंगे और सरकार के विरोध में हम लोग धरना करेंगे। सरकार यदि मान गई तो अति उत्तम है, नहीं मानी तब तो फिर इसका खामियाजा सरकार भी भुगतेगी। क्योंकि अभी पूरे बिहार, दावे के साथ मैं करती हूँ, दावे के साथ मैं कर रही हूँ, पूरे बिहार की समस्या है। अभी जितना भी जिला, थाना जो भी चल रहा है जिला में, ये गिरफ्तार के बलबूते ही चल रहा है। जिला में अभी आधा से अधिक जवान जो बिहार पुलिस के सिपाही है वो और सिपाही हो गए, वो हथियार लेके ड्यूटी नहीं करते हैं। लेकिन ए से लेके जेड तक जितना भी काम अभी ये बिहार अच्छा बाहिनी स्वयंसेवक संघ के जवानों से ही करवाया जा रहा है। जी, कुमारी रीता सिन्हा, महिला प्रदेश अध्यक्षा।